हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं मुग़ल शैली से संबंधित और पहाड़ी शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपकी ड्राइंग टीजीटी, पीजीटी, नेट और जीके से संबंधित जो प्रश्न उत्तर आपको किसी भी कंपटीशन में आते हैं उसके लिए काफ़ी सहायक होगी ये वीडियो। इस समय हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मोस्टली टीजीटी पीजीटी ड्राइंग की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये उसी का एक हिस्सा है जिसमें आज आपको मुग़ल काल शैली और पहाड़ी शैली से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको बताए जाएंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। जो हमारी क्लासरूम है, क्लासरूम से जो हम थ्योरी क्लास देते हैं उसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपके लिए आवश्यक हैं और एक विधिवत रूप से और क्रम के अनुसार जो हैं ये कराए जा रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू एक सीरीज़ में आपको जो आने वाली वीडियो हैं वो प्राप्त होती रहेंगी और आपकी टीजीटी पीजीटी जीके इत्यादि सब्जेक्टों की तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, किन दो शैलियों के मिश्रण से मुग़ल शैली का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ईरानी और चीनी, हिंदू और ईरानी, पाश्चात्य और हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मुग़ल थे वो ईरान से आए थे। यहाँ पर हमारे पास इसका सही ऑप्शन हिंदू और ईरानी शैली के निर्माण से या मिश्रण से जो है मुग़ल शैली का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ईरानी शैली की एक विशेषता है। ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो पहला है रंग योजना, दूसरी रेखाएं, तीसरी यहाँ पर पृष्ठभूमि और चौथी हमारी यहाँ पर आकृतियाँ। तो यहाँ पर जो सही इसका एक आंसर बैठता है वो है आपका आकृतियाँ। जो ईरानी शैली है उसकी एक विशेषता आकृतियाँ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुग़ल शैली में आलंकारिक डिज़ाइन के स्थान पर प्राकृतिक सफल प्रयास किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है। काल्पनिक, स्वाभाविक, अवास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अलंकारिक प्रयोग किया गया है वो प्राकृतिक रूप से सफल माना गया है और वो जो प्रतीत होता है वह स्वाभाविक रूप से प्रतीत होता है। तो सही आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरानी शैली में किन साधनों का पालन हुआ है। ईरानी शैली में किन साधनों का पालन हुआ है। प्रश्न संख्या 90। रात दिन पहला, दूसरा धूप छाया, तीसरा प्रकाश अंधेरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है, प्रकाश और अंधेरे का। अगला प्रश्न देखते हैं। मुग़ल शैली को जो वातावरण मिला वह सर्वथा कैसा था। भारतीय, ईरानी, फारसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है भारतीय। मुग़ल शैली को जो वातावरण मिला वह सर्वथा भारतीय था, क्योंकि भारत में ही मुग़ल शैली का विकास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। मुग़ल शैली के चित्र प्रधान हैं, अर्थात उसमें किस चीज़ की प्रधानता है। व्यक्ति प्रधानता है, कथा प्रधान है या कहानी प्रधान है या उनमें से कोई नहीं। किस तरह के हैं, व्यक्ति प्रधान, कथा प्रधान, कहानी प्रधान या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है, ये 92 क्वेश्चन है आपका, कथा प्रधान। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई तरह की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों पर जो है चित्रकारी की गई है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शैली के कपड़े पर बने हुए चित्रों का सामान्य विधान क्या है? सामान्य विधान क्या है? पहला, फारसी, भारतीय, ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारतीय। जो मुगल शैली के कपड़ों पर बने हुए चित्र हैं उनका सामान्य विधान भारतीय ही है। अगला देखते हैं, फारसी या ईरानी शैली स्वयं में मिश्रण थी। स्वयं में मिश्रण थी, किसका मिश्रण थी? तो देखते हैं इसको, भारतीय कला का, बाइजेंटाइन कला का, बौद्ध कला का या चीनी कला का? तो भारतीय कला का। भारतीय कला का ही स्वयं में एक मिश्रण थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शैली का पतन किसके समय में हुआ? मुगल शैली का पतन किसके समय में हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है। दारा शिकोह, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो विकास था वो हुमायूं और अकबर के काल में हुआ था, और जो चरम पर पहुँची थी वो आपके जागीर के समय में पहुँची थी। और जो मुग़ल शैली का पतन था उसका आरंभ जो था, यहाँ पर प्रारंभ पूछा गया है कि प्रारंभ हुआ, पतन का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर बात इम्पोर्टेंट ये है, तो क्योंकि बहुत से लोग जो हैं समझेंगे कि इसका आंसर जो है औरंगजेब है, परंतु नहीं, इसका और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि पतन किसके समय से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर शाहजहां जो था वो स्थापत्य कला प्रेमी था, उसने स्थापत्य कला को ज़्यादा विशेष ध्यान दिया चित्रकला की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो है मुग़ल शैली का पतन हुआ शाहजहां के समय से। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी जो है बात को घुमाकर पूछ लिए जाते हैं और वहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। उस चीज़ को भी समझना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुग़ल शैली किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? यानी कि किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? चलती देखते हैं। पहला है शाहजहां, दूसरा जागीर, औरंगजेब, और इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से जो ऑप्शन है वो जागीर का। मैंने आपको बताया कि जो जागीर के समय में मुग़ल शैली थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, तुलिका को बांधकर चलना पड़ा क्यों? तुलिका को बांधकर चलना पड़ा क्यों? इसके कारण क्या था? स्वतंत्रता का न होना, जकड़ता, अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही प्रश्न है, इसका आंसर अनुशासन के कारण। मुग़ल शैली में जो तुलिका को बांधकर चलना पड़ा उसका मेन कारण था अनुशासन का होना, क्योंकि शाहजहां के समय में जो है कायदे के चित्र बने हैं जिसमें जो है अनुशासन अलग ही दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। मुग़ल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। फूलों से, खनिज से, पत्तों से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुग़ल शैली में जो रंग बनाए जाते थे उसका जो सही आंसर है वह है आपका फूलों से। फूलों से रंगों को क्रिएट किया जाता था। अगला प्रश्न, मुग़ल शैली चित्रकला का अविच्छिन्न अंग है। अविच्छिन्न अंग कौन सा है? देखते हैं। भारतीय, फारसी, ईरानी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मैंने आपको फिर से रिमेंबर कराता हूँ कि जो मुग़ल शैली थी वो भारत में ही विकसित हुई, तो जाहिर सी बात है इसका अविच्छिन्न अंग भारतीय ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे, इनमें क्या मिलाया जाता था? ये बात भी जो है महत्वपूर्ण है। इस तरह का प्रश्न जो है बोर्ड में पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में। देखते हैं। गोंद, अरंडी एक प्रकार पेड़ होता है, उसका फल होता है, उसका तेल निकाला जाता है, अरंडी, गुड़, इनमें से कोई नहीं। तो जो मुग़ल शैली थी, मुग़ल शैली में रंगों में प्रायः जो है गुड़ का मिश्रण किया जाता था। तो सही आंसर सी होगा, गुड़। अगला प्रश्न,
मुगल शैली का पैतृक गृह कौन सा है? पैतृक गृह यानी कि मुगल शैली कहाँ से निकल कर आई है और उसका पैतृक घर कौन सा है? ए समरकंद, बी हिरात, सी ईरान, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उनका पैतृक गृह है वह है ईरान, सी। आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन चित्रों के चौड़े किनारों पर किसका चित्रण किया गया है? किसका चित्रण किया गया है? पेड़ पौधों का, फूल पत्तियों का, पशु पक्षियों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, फूल पत्तियों का। आगे देखते हैं। मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने वृक्षों, फल फूलों और पशु पक्षियों का चित्रण किया। यानी कि जो प्रसिद्ध चित्रकार है जो वृक्षों, फलों, फूलों और पशु पक्षियों के चित्रण में मशहूर था, वह कौन सा चित्रकार था? यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है बसावन, मंसूर, दसवंत, इनमें से कोई नहीं। तो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में जो हस्त था वह था मंसूर। आगे बढ़ते हैं। मुगल शैली का पतन किस समय हुआ? तो मुगल शैली का जो पतन था वह शाहजहाँ के समय से ही हो गया, परंतु जो पतन का एक समय है वो औरंगजेब के टाइम में हुआ था। तो इसका जो है सही आंसर 18वीं से 19वीं शताब्दी, 16वीं से 17वीं शताब्दी, 17वीं से 18वीं शताब्दी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है? यहाँ पर आत्मा है, शरीर है या रीढ़ की हड्डी है, इनमें से कोई नहीं। तो रीढ़ की हड्डी है। अगला देखते हैं। मुगल शैली में जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उनमें स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता किन चित्रों में पाई जाती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है भेड़ों की लंबाई, जंगली जानवरों के शिकार, हाथियों की लड़ाई हिरणों से, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है जंगली जानवरों के शिकार का चित्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दरबारी कला की कला में चित्रकला द्वारा राजाओं की किस प्रवृत्ति के ही चित्र बनाए गए? यानी कि दरबारी कला की जो काल है, दरबारी काल की कला में चित्रकारों द्वारा राजाओं की किस प्रवृत्ति के चित्र बनाए गए हैं दरबारी काल में? तो यहाँ पर ए ऑप्शन शौकीन, दूसरा रहन सहन, तीसरा ऐश्वर्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो ऐश्वर्य, जो उनका ऐश्वर्य था रहन सहन का, उससे संबंधित चित्र बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में दक्षिणी शैली कहाँ तक फैली? तो दक्षिणी शैली हैदराबाद तक या बीजापुर तक या गोलकुंडा तक या इनमें से कोई नहीं। सही इसका आंसर है गोलकुंडा तक। जो मुगल काल में दक्षिणी शैली जो थी वह गोलकुंडा तक फैली। अगला प्रश्न। मुगल कालीन रूपकार की प्रतिभा का सच्चा प्रदर्शन किन व्यक्ति चित्रों में हुआ है? तो पहला देखेंगे अद्भुत, कमाल या सूक्ष्म या वास्तविक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका सूक्ष्म। जो मुगल काल में चित्रों का निर्माण हुआ वो बहुत ही सूक्ष्म बारीकी का उसमें जो है काफ़ी अच्छा दिखाया गया है बारीकी को। अगला देखते हैं। घुमावदार अथवा वक्र रेखाएं किस शैली में दिखाई देती हैं? घुमावदार या वक्र रेखाएं किस शैली में दिखाई देती हैं? किशनगढ़ शैली में, कांगड़ा शैली में, मुगल शैली में या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शैली में जो है घुमावदार या वक्र रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न। मुगल काल में मुरक्का थे
मुगल काल में मुरक्का थे, परगना स्तर पर राजस्व अधिकारी, मुगल सरदारों की वास्तुकला, सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम या सूफियों की संगीतात्मक रचनाएं। तो इसका सही आंसर है सी, सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल शैली में किन चित्रों का सर्वथा अभाव है, यानी किस तरह के चित्र हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो सामाजिक जीवन से संबंधित या सामाजिक राजनीतिक जीवन से संबंधित या घरेलू जीवन से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो घरेलू जीवन है उससे संबंधित कोई चित्र हमें बहुत कम देखने को मुगल शैली में मिलते हैं। मुगल शैली के चित्रों का बहुत बड़ा भाग किन चित्रों में भरा पड़ा है, किन चित्रों से भरा पड़ा है। तो व्यक्ति चित्र से, पौराणिक चित्र से, ऐतिहासिक चित्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति चित्र बहुत अधिक मात्रा में मुगल शैली में बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति चित्रों से भरा पड़ा है। मुगल काल के चित्रों में सर्वथा अभाव रहा है एकेतेश्वर का, धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का, या इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शैली के चित्रों में जो है सर्वथा अभाव रहा है वो है धार्मिकता का। अगला देखेंगे, धार्मिक निषेध के कारण यह मुगल कला किस प्रकार जीवित रही। तो इसका मेन कारण क्या रहा है जिसके कारण ये जीवित रही। तो उद्यानों की कला, स्थापत्य कला, या दरबार की कला, या इनमें से कोई नहीं। तो दरबारी कला होने के कारण भले ही धार्मिक निषेध था उसके बावजूद भी ये दरबारी कला के रूप में जीवित रही। अगला देखेंगे, दरबारी चित्र शिल्प में कौन से चित्र आते हैं। तो जो दरबारी शिल्प चित्र हैं उनमें से कौन से चित्र आते हैं। शाही दरबार, पर्यटन, अखेटक, या इनमें से कोई नहीं। तो शाही दरबार के जो चित्र हैं वो दरबारी चित्र शिल्प के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला। तो यहाँ पर अकबर के, शाहजहाँ के, या जहांगीर के, या हुमायूं के। तो यहाँ पर देखिए पहले एक चीज़ को ध्यान देंगे कि किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्ति चित्रों को, ठीक है ना, व्यक्ति चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला। तो इसका सही आंसर है अकबर ए। तो स्टूडेंट्स ये था मुगल शैली का। अब बात करते हैं पहाड़ी शैली के। पहाड़ी शैली से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसके जो पहाड़ी शैली के जो प्रमुख क्षेत्र थे उनसे संबंधित प्रश्न के लिए हम एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, परंतु जो पहाड़ी शैली की विशेषता रही है या उससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं वो उनका अवलोकन हम आपको अभी इसी वीडियो में कराते हैं। तो जल्दी जल्दी, वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको अब बता के चलूँगा। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका सही आंसर बी है, मेटकाफ ने जो है पहाड़ी शैली की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है। जो पहाड़ी शैली है मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के टाइम में जो भी मुगलकालीन दरबारी चित्रकार थे वो सब लोग अपने स्थान को से परिवर्तन उन्होंने कर लिया था और पहाड़ी क्षेत्रों में जाने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो औरंगजेब का समय था वहीं से ही जो है इस शैली का विकास होना प्रारंभ हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, 17वीं सदी से 19वीं सदी के अंत तक। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तकों के लेखक कौन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है W.G. आर्चर। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालयन आर्ट्स के लेखक कौन हैं। हिमालयन आर्ट्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है आपका J.C. फ्रेंच। अगला प्रश्न देखेंगे,
सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? किस रूप में जन्म लिया? यहाँ इसका सही आंसर है बी, लोक कला के रूप में जो है पहाड़ी शैली ने जन्म लिया। अगला प्रश्न, पहाड़ी रियासतों में 1760 के लगभग किस कला ने जन्म लिया? तो इसका सही आंसर होगा डी, पहाड़ी ने। आगे देखते हैं, डॉक्टर राधा कलम मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रकला की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जो चित्रों की संख्या कितनी मानी जाती है, जो पहाड़ी चित्र हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? ये 24वां, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और इसका सही आंसर है लगभग 50,000 चित्रों की संख्या, पहाड़ी चित्रों की संख्या मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे 125, पहाड़ी शैली के प्रधान केंद्र कौन सा रहा है? पहाड़ी शैली का जो प्रधान केंद्र है वो कौन सा रहा है? तो इसमें जो कांगड़ा है, बसोली है, चंपा है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, जो मुख्य रूप से, वैसे तो कांगड़ा शैली को भी माना जाता है, परंतु जो मुख्य रूप से प्रधान केंद्र रहा है वह है बसोली। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, औरंगजेब के अनुसार औरंगजेब के अनुदार शासनकाल में जब मुगलों के दरबारी कलाकारों का सम्मान नहीं रहा तो वह दरबार छोड़ किन पहाड़ी रियासतों में जा बसे? तो यहाँ पर कुछ पहाड़ी रियासतें हैं, उनका नाम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा जम्मू रियासत में। ठीक है, जम्मू रियासत में वो जाकर बसने लगे। अगला प्रश्न देखते हैं, (27) 127, पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा? पुराण, महाभारत, रामायण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है रामायण। पहाड़ी चित्रकारों का जो विषय क्षेत्र था वह रामायण था। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तनी होकर कठोर से कोमल कैसे हो गईं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पंदन के कारण। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का, पहाड़ी चित्रकला क्या प्रधान है? पहाड़ी चित्रकला क्या प्रधान है? कहने का मतलब कि पहाड़ी चित्रकला में क्या प्रधान है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है भाव प्रधान। तो पहाड़ी चित्रकला है वह भाव प्रधान है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जो है मुझसे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।